शुक्र है जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके वो शायान ने कर दिया। शुक्र है सिर्फ काम ही किया है, कई काम तमाम ही ना कर दिया। जरा भी डंडा इधर उधर लग जाता ना तो काम तमाम ही हो गया था। कैसा लगा फिर? क्या डंडा? नहीं, दुनिया में वापस आके। मुझे हुआ क्या था? वो ना आपके सर में गुलदान लग गया था। हाँ तो गुलदान खुद उड़कर तो आके मेरे सर पे नहीं लगा होगा ना, किसी ने तो मारा होगा। अब शुक्र है ये बात तो मैं भी याद नहीं है। इतनी साले में क्या आपकी याद? ये तुम्हारी बहन। सॉरी, गुस्से में हो गया भाई, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी याददाश्त ही चली जाएगी। अरे याददाश्त तो आनी जानी चीज है, शुक्र कर तेरे बंदे की जान बच गई। आपने गाड़ी किस मैकेनिक को दी थी? पूरा शहर छान मारा, कहीं नहीं मिला। मैंने मैकेनिक को खास ताकीद की थी कि मेरी गाड़ी को छुपा के फिर ठीक करे, किसी मनहूस इंसान की नजर नहीं पड़े उस पे। वैसे जोया के पास ना आपके लिए खुशखबरी है। क्या तुम खाला बनने वाली हो? भाई जरूर बेटा ही होगा जान। तुम गलत समझ रहे हो। तो बेटियां भी प्यारी होती है, अल्लाह की रहमत होती है। इससे पहले के बच्ची का नाम रख दे, खुदा के लिए इसे असल खुशखबरी सुना दो। अरे सस्पेंस क्यों बढ़ा बढ़ा के मेरा ब्लड प्रेशर लो कर रहे हो? अब तुम्हारे ना होश उड़ जाएंगे। अरे ब्लड प्रेशर लो होगा तो होश तो उड़ेंगे ही ना। हमें गाड़ी का ना पूरा 5 करोड़ ऑफर हुआ है। पूरा 5 करोड़? नहीं, आधा 5 करोड़। जाहिर है पूरा ही 5 करोड़ होगा ना। मुझे तो अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा। भेज दे, भेज दे। किस्मत बिकती है क्या? अरे गाड़ी भेज दे। पहले जाके गाड़ी तो ले आओ, सिर्फ हवा में ही तीर 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 चलाना है क्या? अरे सारे तोड़ दूंगा। क्या तोड़ दोगे? तीर? कामयाबी के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। देखना अब हम कैसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां करेंगे। ये क्या कर रही हो? खाना पका रही हूँ। लेकिन तुम तो सूटकेस पैक कर रही हो ना? तो जब अपनी आंखों से देख रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ तो फिर पूछ क्यों रहे हो? अम्मी के घर जा रही हो? तुम्हारी तो हसरत ही रहेगी कि मुझे अम्मी के घर भेज दो बस किसी तरह। अरे नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि मैं तो उदास हो जाऊंगा। अच्छा सुनो, तुम भी ना तो सामान पैक कर लो। क्या मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा तुम्हारी अम्मा के घर? नहीं भाई, हम लोग वापस जा रहे हैं। हम आए कहाँ थे जो वापस जा रहे हैं? अरे भाई 1990 में। ओह अच्छा, हाँ यासर गया है गाड़ी लेने, बस आता ही होगा। वैसे मैं तो कहता हूँ आज ही होकर आते हैं। मुझे बड़ी भूख लग रही है, पहले कुछ खाना ना खा ले डार्लिंग। मैंने आज नरगिसी कोफ्ते बनाए। शुक्र है दीदार कोफ्ते नहीं बनाए तुमने। वो कौन से होते हैं? दीदार नरगिस की छोटी बहन है ना, तो मैंने सोचा कि अगर बड़ी बहन के नाम पे कोफ्ते हैं तो छोटी बहन के नाम पे भी होंगे। बड़ी बेहुदा है। कौन? छोटी बहन? तुम्हारी एक्सप्लेनेशन। अब अगर बता भी दिया तो खाना खिला भी दो यार। बस कर दो, मैंने सारा खाना पैक कर दिया है और साथ में थोड़ा सा फ्रूट भी रख लिया है। फ्रूट्स? क्यों? हम अस्पताल देखने जा रहे हैं किसी को? अरे रास्ते में खाएंगे ना, मजा आएगा। हम 1990 में जा रहे हैं या पार्क जा रहे हैं पिकनिक करने? अरे मैंने सोचा पता नहीं वहां खाने को कैसा मिले, कैसा टेस्ट हो, तो मैंने खुद ही बना लिया। कम से कम मजा तो आएगा ना अपने हाथ का खाने में। देखो हम 1990 में जा रहे हैं, 1190 में नहीं जा रहे, जहाँ लोग पत्ते खा खा के जिंदा रहते थे। अरे पत्तों से याद आया, अयान कहाँ है? पत्तों से अयान क्यों याद आया? अयान बकरी है? अरे वो सलाद के पत्ते शौक से खाता है इसलिए पूछा है। होगा दोस्तों के साथ अपने कमरे में। वो बंद करो। क्या उनका कमरा? अरे नहीं, सूटकेस की सिर्फ जो आधी अधूरी मुझसे हो गई है उससे पूरा बंद करो। ये इतने कपड़े क्यों पैक कर लिए? क्या वहां साल भर रहने का इरादा क्या? नहीं ना, अभी हमें पता नहीं ना कि वहां का वेदर होगा कैसा, तो इसलिए मैंने ठंडे गरम सारे कपड़े रख लिए। ठंडे गरम सारे कपड़े ले लिए। एक तो इतनी सी जिप तुमसे बंद नहीं होती है। ये इस पे हो गई? इस पे किसी ने एल्फी लगा दी क्या? चुप करो, ये ब्रांड है, इसका नाम नहीं लेना है। अरे मेरी उंगली फंस गई इसमें। यार तू अकेला अकेला 1990 में जाएगा? अरे नहीं, भैया और भाभी भी जाएंगे। हाँ, हमसे नहीं पूछा। अबे अम्मा अब्बा थोड़ी हो मेरे तुम दोनों, तो तुमसे पूछ कर जाऊंगा। इसका मतलब है कि हमसे भी पूछ लेता कि भाई चलोगे साथ। अबे नन्ही सी गाड़ी है वो, वैगन थोड़ी है कि सवारियां भर भर के ले जाओ। मेरा बड़ा दिल करता है सवारियां भरने का। तू बस कंडक्टर बन जा। अबे जितनी देर में ये क्लिफ्टन बोलेगा ना, उतनी देर में बस लियारी पहुंच जाएगी। हो गया। हो गया। मेरा बड़ा दिल करता है
कि मैं 1990 में जाके सैर करूं। हाँ हाँ, तो आना जाना शुरू हो जाए, तुम दोनों को भी ले जाऊंगा मैं। हम लोग वहां जाकर वीडियोस बनाएंगे और वापस आकर यूट्यूब पे डालेंगे और नाम रखेंगे 1990 का सफरनामा। वाह, वो वायरल हो जाएगा। सफरनामा? अबे नहीं बे, स्कैंडल। अबे सफरनामे की बात कर रहा है, ऐसी वैसी वीडियो थोड़ी बनाएगा वहां जाके कि स्कैंडल ही बन जाएगा। तुम्हें क्या लगता है 1990 की सैर करके आगे पुलिस को पता चलेगा, मीडिया को पता चलेगा और वो कुछ नहीं करेंगे? पहली बार इसने अक्ल की बात की है। बच के रहना पड़ेगा इसकी अक्ल से, स्कैंडल से। कैंसिल सफरनामा कैंसिल। हाँ, वैसे जाके हल्ला गुल्ला करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। मैं तो सीधा स्टेडियम जाऊंगा। इतना हल्ला गुल्ला करेगा तू? अबे अल्लाह तो वसीम अकरम और इंतजाम करेगा, मैं तो गुल्ला गुल्ला करूंगा। मैं तो शादी में जाऊंगा। वसीम अकरम और इंतजाम की नहीं, अपने अम्मा अब्बा की। अगर उन्होंने ये थोपड़ा पहचान लिया तो? मैं तो तब पैदा ही नहीं हुआ था, वो कैसे पहचानेंगे? पहले शादी होगी, बाद में पैदाइश होगी ना। भाई भरपूर लानत, तसलसल के साथ। इसकी पैदाइश पे, इसके हिसाब किताब पे। अच्छा भाई, गाड़ी की थोड़ी सैर तो करा दे। थोड़ी भाई, थोड़ा 2020 तक ले जाए। गाड़ी की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा, आंखें निकाल दूंगा उसकी। अल्लाह अल्लाह करके गाड़ी वापस आइए यार। मेरे गुल्ला गुल्ला कर ले। ऐसे अभी तक यासिर भाई को आ जाना चाहिए था गाड़ी लेकर, पता नहीं कहाँ रह गए यार। अबे ये कौन से सन की है? भाई आप गाड़ी बनाने को दे गए थे या पार्किंग में लगा के गए थे? गायब भी हो गए? अबे यार, मुझे लाहौर जाना था बड़े जरूरी काम से। किसी को भेज देते। अरे कोई था ही नहीं, मुझे खुद जाना जरूरी था। अरे वहाँ नहीं, यहाँ किसी और को भेज देते। अरे कोई नहीं था, बोला ना। अम्मा अब्बा मर गए, बीवी छोड़ गई, मुलाजिम अरे निकाल दिए, हालात खराब थे मेरे। ओ भाई गाड़ी वाड़ी छोड़, बैठ के ना अफसोस कर लेते। ओ मेरी गाड़ी लेके आ जल्दी जल्दी। अबे भाई गाड़ी क्या कोई दराज में रखी है जो निकाल के दे दूं? गाड़ी मुझे दिख नहीं रही, कहीं मेरी गाड़ी है कहाँ? नवाब साहब के घर पे। वो भी मैकेनिक है? अरे नहीं भाई, बहुत बड़े नवाब हैं। तो मेरी गाड़ी उसके घर क्या कर रही है? आराम कर रही है भाई। कब गाड़ी उनकी है, वो अपने घर पे ही खड़ी करेंगे ना। क्या मतलब गाड़ी उनकी है? हमने आपका बहुत इंतजार किया, जब हमें यकीन हो गया ना आप नहीं आओगे तो गाड़ी हमने नवाब साहब को भेज दी। बेच दी? अरे कैसे? अरे भाई इसके लिए आपको फ्लैश बैक पे जाना पड़ेगा। हम नवाब है, नवाब। नवाब ऑफ काला डैम? नहीं, नवाब ऑफ सफेद फार्म। क्या खिदमत करूं मैं आपकी? घुटनों में दर्द है थोड़ा हमारे, नए डालने पड़ेंगे। मैंने दबाने को कहे थे। हम लोगों के पैसे दबाते हैं, घुटने नहीं। ये गाड़ी किसकी है? हमें पसंद आ गई है। लोहे की है। भाई मैंने मटेरियल नहीं पूछा है, मालिक का पूछा है। मालिक को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। गुम हो गया? गायब हो गया है। बेच दे। जब गायब ही हो गए तो ऐसे कैसे बेच दूं? अबे मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। नवाब साहब मैं बेच नहीं सकता, ईमानदार आदमी हूँ। हमारा दिल आ गया है। मुझ पे? उस पे नहीं, इस गाड़ी पे दिल आ गया है और हमें किसी भी कीमत पे चाहिए तो बस चाहिए। किसी भी कीमत पे? हाँ, किसी भी कीमत पे। अगर मैं 5 मांगू तो? ज्यादा नहीं है? खुद ही तो कहा था आपने, किसी भी कीमत पर। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो निकालें 5 लाख। 5 लाख? जी 5 लाख। आप क्या समझे थे, सिर्फ 5,000? मैं तो वाकई जो है वो 5 करोड़ समझ रहा था और शायद ले भी लेता। तो अच्छा हुआ ये वक्त पे पता लग गया। चलो तुम्हारा ये 5 लाख जो है ये बना दिया है मैंने। क्या? मैंने भी यही कहा था। क्या? जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नवाब को? अरे तुझे? अरे आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए, 3 लाख की गाड़ी हमने 5 लाख रुपए में बेच दी। अरे 5 करोड़ की गाड़ी है मेरी, तूने 5 लाख में बेच दी? 5 करोड़? अरे भाई वो तो मुझे सुनने में गलत फहमी हुई, आप तो सीरियस हो गए। मैं इस गाड़ी की डील 5 करोड़ में डन कर चुका हूँ मनोज। ओ भाई लेने वाला क्या पागल है? फोन निकाल और कॉल कर। कहाँ? पागल खाने? वो तो तुझे बाद में भेजूंगा, पहले नवाब को कॉल कर, मुझे मेरी गाड़ी वापस चाहिए। नहीं हो सकेगा। क्या गाड़ी वापस नहीं हो सकेगी? नहीं, नवाब साहब को कॉल नहीं हो सकेगी। क्यों? बैलेंस नहीं है? नवाब साहब का नंबर नहीं है। अरे तूने उसको मेरी गाड़ी भेज दी और उसका नंबर तक नहीं लिया। अरे जो आप भी तो आए थे गाड़ी ठीक कराने, क्या मैंने आपसे नंबर लिया था? मेरे पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल इस दौर में किसके पास नहीं है? आज मेरे हाथ से पहला मर्डर हो जाएगा। ओ भाई लड़ाई झगड़ा खत्म करो, आपके हिस्से के पैसे रखें, लो जाओ। तू ऐसे नहीं मानेगा।
गुस्सा आ जाएगा मुझे गुस्सा आ चुका है। याद रखना 2 दिन है तेरे पास, 2 दिन में अगर गाड़ी ना मिली तो वहां भेजूंगा जहां से कोई वापस नहीं आता, समझा? 2 दिन है ना, अभी तो छोड़ दे। 2 दिन, वरना तू क्या गाड़ी बेच दी? हाँ, और वो भी सिर्फ 5 लाख की। कहाँ 5 करोड़, कहाँ ये 5 लाख। पुलिस को कॉल करो। अरे पुलिस को पता चल जाएगा। हाँ तो हम भी यही चाहते हैं कि गाड़ी का पता चल जाए। अगर पुलिस को हमारी गाड़ी की टाइम ट्रेवलिंग पावर का पता चल गया ना तो फिर हम गाड़ी ढूंढते ही रह जाएंगे। हाय अल्लाह, पहले गाड़ी ढूंढनी थी, अब इस नवाब को ढूंढना पड़ेगा। सर घूम जाएगा, सर घूम जाएगा, सर घूम जाएगा, सर घूम जाएगा। 2 दिन का टाइम है। नवाब के पास? अरे बार बार नवाब कहां से आ जाता है बीच में? मैं मैकेनिक की बात कर रहा हूं। और अगर ये नवाब टाइम में आगे पीछे निकल गया तो? फिर तो दुआ ही की जा सकती है। फाड़ में जाए नवाब, हम उसके लिए दुआ क्यों करेंगे? अरे उसके लिए नहीं, हमारे लिए। वैसे ये 2 दिन ज्यादा नहीं? दुआ करने के लिए नहीं, उस नवाब को ढूंढने के लिए। अगर 2 दिन में भी मिल जाए ना नवाब तो शुक्र अदा करना होगा। हाय अल्लाह, यासिर कहीं ऐसा ना कि नवाब वो गाड़ी आगे किसी और को बेच दे। अरे नवाब है, कोई गाड़ियों का डीलर थोड़ी है कि बात बात पे गाड़ी बेच देगा। तो क्या पूरे कराची में यही एक मैकेनिक मिला था आपको? अरे उसकी शक्ल पे थोड़ी लिखा था कि वो गाड़ी आगे बेच देगा। सदका निकालना होगा, सदका। मैं उसका बुरता निकाल दूं? तुम्हें सदके की बड़ी है। मैकेनिक कोई हमारी फुप्पी का लड़का थोड़ी है जो सदका निकालना है। मैं हमारे अपने सदके की बात कर रही हूँ। कुछ तो करना होगा। हाँ तो करे ना। मैंने तो सारा सामान भी पैक कर लिया था। मैंने तो चिप्स और चॉकलेट भी ले लिए थे सफर के लिए। मैंने तो सफर की दुआ भी पढ़ ली थी भाई। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। अरे खुशियां आई कहां थी कि उनको नजर लगती। 5 करोड़ की गाड़ी 5 लाख में ले गया वो नवाब का बच्चा। आइडिया। क्या? हम नवाब को ढूंढेंगे और वो गाड़ी उसे 10 लाख में खरीद लेंगे। ओह क्या आइडिया है, वाह। लेकिन नहीं, हम धोखा नहीं दे सकते ना। अरे नवाब भी धोखे से गाड़ी ले गया है। अरे मैं नवाब की नहीं, मैं जोया और यासिर की बात कर रही हूँ। इससे बेहतर तो वो बीमार अच्छा था, कम से कम फिल्मों के डायलॉग तो सुनाता था। और मैं यासिर की मदद करनी पड़ेगी डायलॉग बोलने में? अरे नहीं भाभी, नवाब को ढूंढने में। नवाब को ढूंढना गाड़ी ढूंढने से ज्यादा आसान होगा। वो कैसे भैया? आजकल नवाब पीछे से बनना कम हो गए हैं और जो बच्चे हैं वो गिनती में कम हैं। एक आइडिया है, हम नादरा से हेल्प ले सकते हैं। नादरा आंटी 1 साल पहले फौत हो गई हैं। ओफो, मैं नादरा आंटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नादरा ऑफिस की बात कर रही हूँ, जहाँ लोगों की इंफॉर्मेशन मिलती है, जहाँ आईडी कार्ड वगैरह बनते हैं। हाँ हाँ, क्या नादरा वाले हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं जो सबकी इंफॉर्मेशन निकाल के हमें दे देंगे भाई। फिर तो 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन तक हम क्या करेंगे? ओ, पता चला यासिर ठीक हो गया। हाँ पता है, डंडे की मार से ठीक हुआ है वो। शयान से ठीक हो गया, लेकिन तुम्हारे थाने से कुछ नहीं हुआ। हमारा थाना मुजरिमों को ठीक करने के लिए है, नफ्सियाती मरीजों को ठीक करने के लिए नहीं है। आयशा और शयान के बारे में क्या ख्याल है? वो कौन से मुजरिम है जिनको थाने ले जाकर ठुकाई करनी पड़ेगी? वो दोनों गाड़ी खरीद लेंगे, तुम यहाँ बैठे सिर्फ मक्खियां मारना। तीर कमान से निकल चुका है। मक्खियां मारने के लिए? अरे तीर से कौन मक्खियां मारता है, अक्लमंद औरत। तो कौन सा तीर चला लिया, जरा मुझे भी तो पता चले। मैं जोया के कान में बात डाल दूंगा। कौन सी बात? यही बात कि गाड़ी की कीमत तुमने बहुत कम रखी है, 5 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। अक्कल घुटनों में? जोया की नहीं, तुम्हारी। क्यों, क्या हो गया? अरे गाड़ी की कीमत कम करने के बजाय तुम्हें मशवरा दे रहे हो गाड़ी की कीमत बढ़ा दो। देखो, गाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास 5 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम तो है नहीं, तो फिर एक ही रास्ता है। बुराई का रास्ता? हाँ हाँ, मैं जेबें काटूंगा, गोलियां चलाऊंगा, डकैतियां मारूंगा। अरे सुन तो लिया करो पूरी बात। बको। देखो बात यह है कि अगर गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए हो जाए तो वो शायान और उसके घर वाले भी नहीं खरीद पाएंगे। फिर वो आएंगे मदद के लिए हमारे पास, उधार मांगने के लिए। हाँ हाँ, बैंक खोला है ना उनके लिए। अरे पूरी बात सुनो,
हम मिलकर गाड़ी ले लेंगे। आधी आधी गाड़ी कैसे चलाओगे? और दो पहियों पे तुम कहाँ चलाओगे? सर्कस में चलाएंगे, मिलकर चलाएंगे भाई, मिलकर। मानना पड़ेगा, चीप सोच के मालिक हो तुम। जी, जो कुछ सीखा है आपसे ही सीखा है। मैं बहुत शरीफ और सीधी औरत हूँ। हाँ, जलेबी की तरह। खाओगे जलेबी? चपेड़े, ना काम के ना काज के, दुश्मना नाच के। भाई मैं नहीं चाय बनाऊंगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ। नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं बनानी। तो फिर क्या बनाना है? बात। किससे? आयशा और शायान से। उनसे कहे कि वो ना 1990 में मुझे अपने साथ ले जाए। तुम वहां जाके क्या करोगी? मैं जाके ना खुद को समझाऊंगी कि फौरन शादी कर ले। अरे इतनी छोटी उम्र में? अब इतनी बड़ी उम्र में भी तो कर ही रही हूँ ना। किससे करोगी शादी? वहां जाके ना मैं रशीद को ढूंढूंगी, और इससे पहले कि उसकी शादी ना शमीम से हो, मैं कर लूंगी उससे शादी। वहां जाके भी शादी रशीद से ही करोगी? हाँ, तो क्या खामी है उसमें? अब ऐसी कोई खूबी भी नहीं है। अरे बाजी, दबंग फिल्म का सलमान खान लगता है वो। शुक्र है इस बात का सलमान खान को नहीं पता। बाजी आप बात करें ना। अरे मैं सलमान खान से कैसे बात करूं? सलमान खान से नहीं, शायान और आयशा से। पागल हो गई हो, कोई जरूरत नहीं उल्टे सीधे रिस्क लेने की। अरे बाजी, मेरी शादी टाइम पे हो जाएगी, इसमें कैसा रिस्क? ना भाई ना, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती, तुम बिल्कुल नहीं जाओगी 1990 में। बाजी मैं शादी करके लौट आऊंगी। छोटी सायरा की शादी तो हो नहीं सकती, और तुम्हारी उम्र यही रहेगी। क्या करोगी शादी करके? और वो रशीद बच्चा सा होगा, क्या लोगों की शादी करके? सोचो जरा। हाँ, वो तो मेरा शौहर कम और बेटा ज्यादा लगेगा। ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। अभी तो मुझे आयशा की फिक्र सता रही है, कहीं वो वहां जाके फंस गई तो मैं क्या करूंगी उसके बगैर। अरे उसने कौन सा पैदल जाना है, गाड़ी में जाएगी, गाड़ी में वापस भी आ जाएगी। आप फिक्र मत करें, देखना सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। अरे सुनो तो, किधर घुसी चली जा रही हो? अरे किधर जा रही हो? कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। जहर छोड़ के और कुछ भी चलेगा। जहर आजकल खालिस नहीं होता, मिलावट वाला होता है। खुदकुशी के लिए खाओ ना तो ज्यादा से ज्यादा पेचिश में बात खत्म हो जाती है। तुम्हें बड़ा तजुर्बा है। हाँ, तो मैं भी करवा दूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जहर नहीं, तबर्रुक लाई हूँ। तबर्रुक? हाँ, वो मैंने मन्नत मांगी थी ना, अगर तुम लोग चले जाओगे ना वापस अपने घर तो मैं चादर चढ़ाऊंगी। लेकिन हम तो अभी तक यही हैं। क्यों? यहाँ से तो ठीक हो गया है? हाँ वो तो ठीक हो गए, लेकिन हमारी गाड़ी गुम हो गई। गाड़ी है या 5 साल का बच्चा जो गुम गया? बहुत लंबी कहानी है। कब खत्म होगी? क्या कहानी? नहीं, गाड़ी की तलाश। वो अभी नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? तुम्हारी वजह से मेरी शादी लेट हो रही है। मैं तुम्हारी अम्मी हूँ जिनकी इजाजत के बगैर तुम शादी नहीं कर सकती? कबाब में हड्डी तो हो ना। हड्डी तो तुम बनी हुई हो। तोड़ दूंगी। क्या हड्डी? हाँ, और पसली भी। देखो तुम यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। आने दो। क्या गुस्सा? नहीं, अयान को बताऊंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी। देखो, तबर्रुक का शुक्रिया, लेकिन जाके ना अपने लिए कोई और मन्नत मांग लो, क्योंकि अभी भी हम यही 2025 में ही फंसे हुए, समझी तुम? क्या मुसीबत है यार। ओ मैकेनिकों के गोरकन, इधर उधर ही देखता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? आपके घर में मेहमानों को चाय वाय पूछने का रवाज नहीं है? खाने और रहने का इंतजाम भी करवा रहा हूँ तुम्हारा। अच्छी ऑफर है। ये खाने वाली नहीं, 5 करोड़ वाली। अब ते काम से काम रखो। बात तो सच है। काम से काम रखने वाली नहीं, 5 करोड़ वाली। हाँ सच थी। अब ये बताओ, नवाब साहब का पता चला? मुझे क्यों लग रहा है दिन बदलने वाले? नवाब के? नहीं, मेरे।
मतलब बड़ी मुश्किल से पता और फोन नंबर मिला है नवाब का। मुझे तुम पे फख्र है। शाबाश। शाबाश से पेट नहीं बढ़ता। तो फिर किससे बढ़ता है? पैसों से। किस चीज के पैसे? गाड़ी की इंफॉर्मेशन के। मगर तुमने तो इंफॉर्मेशन नवाब की दी है, गाड़ी की तो दी ही नहीं। तो नवाब साहब के यहाँ आटा और चीनी लेने जाना है। मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। आटा चीनी वो गुनाह होगा। तोबा तोबा। देख सीधी तरह बता दे, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। मुझे पता है ये गाड़ी किसी वारदात में इस्तेमाल होनी है। क्या चाहते हो? अपना हिस्सा। कितना? पूरे 50 लाख। मैं चपेट मार के तेरा मुंह तोड़ देना। 50 लाख रुपए कभी जिंदगी में देखा भी है तुमने? अभी देखूंगा ना जब तुम दोगे। सीधी तरह नंबर और पता बता दे। ना सीधी तरह नंबर दूंगा ना उल्टी तरह पता बताऊंगा। अच्छा चल ठीक है, 10,000 रुपए ले ले हैं। 5 करोड़ की इंफॉर्मेशन में सिर्फ 10,000 मैं किसी और को भेज दूंगा। इंफॉर्मेशन? नहीं, नवाब साहब की गाड़ी। अच्छा चलो, क्या याद करोगे? 50,000 ले ले मेरा बच्चा। कहाँ 50 लाख, कहाँ 50,000? कोचे से क्या कालीन खरीद रहे हो? देख भाई, ना तेरी ना मेरी, 1 लाख। डन। यार ये मेरी डिमांड पे इतनी जल्दी मान कैसे जाता है? भाई आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो आप लोग टाइम ट्रेवलिंग की तैयारी कर ले। हाय अल्लाह, गाड़ी मिल गई? नहीं, नवाब साहब मिल गए। तो नवाब साहब क्या हमें गोदी में उठा के टाइम ट्रेवल करवाएंगे? बस थोड़ी देर में जा रहे हैं गाड़ी लेने। अगर नवाब साहब ने गाड़ी वापस बेचने से इनकार कर दिया तो उसका सामना एक चट्टान से होगा। क्या उनको केटू की पहाड़ी के सामने ले जाके खड़ा कर देंगे? नहीं नहीं, यासिर का मतलब ये है कि इसका गुस्सा ना बहुत बुरा है। वहाँ मोहल्ले में भी ना लोग यासिर को देख के ना इधर उधर भाग जाते हैं। हाँ तो उन्हें डर लगता होगा ना कि कहीं हम तो उधार ना मांग लें। मोहब्बत की कैंची है। क्या उधार? मेरी जुबान। अरे एक दफा चलने लगी तो नवाब साहब को शीशे में उतार कर ही दम लेगी। हमें आपसे ना एक और बात भी करनी थी। गाड़ी का रेट कहीं ऊपर तो नहीं चला गया? हाय हाय, गाड़ी ना हुई, कोई चिकन का रेट हो गया जो हर दिन ऊपर जा रहा है। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? बात ये है कि हम ये सारा पैसा 1990 में जाकर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे ये करेंसी चलती नहीं है। तो हम आपको कोई जाली करेंसी थोड़ी दे रहे हैं जो वहां पे चलेगी नहीं। भाई 1990 में ना पुरानी करेंसी चलती है और 2025 में नई करेंसी। अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है पैसे वहां ले जाने का। हाँ तो क्या गाड़ी फ्री में रख ले? हाँ फ्री रख ले, बल्कि पेट्रोल भी हम ही डलवा दिया करेंगे। हैं? क्या वाकई? हम आपको शक्ल से बेवकूफ लगते हैं? हाँ जी। श्रेयन, हम ये चाहते हैं कि 1990 में जाकर आप हमारा घर ले लें और हम आपसे आपका ये 2025 वाला घर ले लें। हिसाब बराबर। हिसाब कैसे बराबर? 1990 में प्रॉपर्टी का रेट कम था, 2025 में ज्यादा। अरे तुम फौरन मान भी गए हो। हमने कौन सा वहाँ पे हमेशा के लिए जाके रहना है? अरे आते जाते रहेंगे। अरे जब भी आए हमारे यहाँ स्टे करें। ये हम सोच के बताएंगे। सोचो समझो, बहुत टाइम है आपके पास, तब तक हम जाकर गाड़ी ले आते हैं। हाँ, चलो, चलो सोचो सोचो है। भाई कौन भाई? किसका भाई? किसको बोला तुमने भाई? यासिर भाई, यासिर भाई। हम सबका भाई यासिर भाई। अच्छा तुम्हें पता है यासिर भाई और जोया की ना तुम्हारे भाई और भाभी से इस घर के लिए ना डील चल रही है। पर डील तो गाड़ी की चल रही थी। गाड़ी की? गाड़ी तो नवाब साहब के पास है। और नवाब साहब की इंफॉर्मेशन है मैकेनिक के पास। अरे वो डील तो कब की हो गई। घर की नहीं, नवाब साहब की। अरे नहीं, तो और कौन सी डील बाकी है? यासिर भाई की मैकेनिक के साथ डील हो गई है। वो हमें ना घर का नंबर और पता भी पता चल गया है। चलो कोई डील तो हुई। अच्छा अब ना हमारी बारी। क्या डील करने की? बात करने की। हाँ तो इतनी देर से हम कौन सा अंताक्षरी खेल रहे हैं, बात ही तो कर रहे हैं यार। देखो जब तुम्हारे भाई और भाभी गाड़ी लेकर टाइम ट्रैवल के लिए निकल जाएंगे ना, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ना मेरे पास यही रुक जाओ प्लीज। वो भैया और भाभी मेरे कहने पर ही तो गाड़ी ले रहे हैं। अच्छा तो तुम्हें गाड़ी मुझसे ज्यादा प्यारी है? है तो नहीं है, नहीं है, नहीं है मतलब तुम ज्यादा प्यारी हो।
लेकिन जो गाड़ी कर सकती है वो तुम नहीं कर सकती ना। तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? नहीं नहीं, मैं आता जाता रहूंगा। तुम मुझे वहां जाके भूल जाओगे। अरे मैं तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। चल झूठा। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सिर्फ प्यार नजर आएगा अपने लिए। अगर वहां जाके खराब हो गई तो? क्या मेरी आंखें? नहीं, गाड़ी। तो फिर तुम वापस कैसे आओगे? क्या 1990 में मैकेनिक नहीं है? नहीं, फिर भी मुझे डर लगता है। अरे मैकेनिक से कैसा डरना बेबी? तुम्हारे बिछड़ जाने का डर लगता है, पागल। अरे बिछड़ेंगे तो तब ना, जब मैकेनिक से मुलाकात होगी। क्यों? वो मेरी फुप्पी का बेटा है जो उससे मिलना जरूरी है। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ ना। पुप्पो का बेटा तो मैं भी नहीं हूँ तुम्हारी। लेकिन प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ ना। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ। आज के बाद हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, साथ। सच्ची? मुझे तो आओ फिर ख्यालों में चलते हैं, वो देखो। भाई नवाब साहब, खुशी का तो पता नहीं, लेकिन आपको ढूंढने में वक्त बहुत लग गया। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? वो जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना, हम उसके लिए हाजिर हुए थे। वो गाड़ी मेरे अब्बा ने खरीदी थी। तो जाओ बेटे, नवाब साहब को बुला के लाओ। 2 दिन पहले सो गए। शौकीन नवाब है, 2 दिन से सो रहे हैं। जाहिर है नवाब है, जो भी करेंगे थोक के हिसाब से करेंगे। भाई नवाब साहब को जगा दो प्लीज। है वो हमेशा की नींद सो गए। ओ, बड़ा अफसोस हुआ। यानी आप छोटे नवाब हैं। छोटे नवाब इंग्लैंड होते हैं। तो आप छोटे नवाब हैं। अब मेरा मतलब है कि आप कौन से नवाब हैं? मैं दरमियाना नवाब हूँ, नवाब मुस्तंसर। मुस्तंसर हुसैन तारड़। मुस्तंसर हुसैन तारड़ क्या रेडियो पर आते थे जो आपको उनकी शक्ल याद नहीं है? अरे दरमियाने नवाब, इजी हो जाओ, काम की बात करें। मुस्तंसर हुसैन तारड़ से। अरे तुमसे। कहिए। देखो दोस्त, जो तुम्हारे घर के बाहर सब्ज परी खड़ी है ना गाड़ी, वो हमारी है। वो गाड़ी बड़े नवाब साहब ने मैकेनिक से खरीदी थी। हमने तो मैकेनिक को ठीक करने के लिए दी थी। पिछले हफ्ते ऐसी ही कहानी सुनाकर एक जोड़ा आपकी तरह उनकी खानदानी तलवार मांगने आ गया था। फिर क्या काट दी? क्या तलवार काट दी? तलवार से काट दी। क्या काट दी? उनकी ऑफर। देखो भैया, हमें अपनी ऑफर पे ना तलवारें नहीं चलवानी, इसलिए सीधी सीधी डील बनाओ। वो गाड़ी बड़े नवाब साहब की आखिरी निशानी है। झूठे, आखिरी निशानी तो वहाँ इंग्लैंड में घूम रही है ना छोटा नवाब। प्लीज भेज दे, प्लीज प्लीज। मैं छोटे नवाब को कैसे भेज दूं? ओफो, मैं छोटे नवाब को खरीद के पाल के बड़ा करने की बात नहीं कर रही, मैं गाड़ी की बात कर रही हूँ। सॉरी, मर जाऊंगा लेकिन ये गाड़ी नहीं बेचूंगा। भाई नवाब, यासिर कुछ करो ना। नहीं, तेल हमने नहीं लगाया था। वो तो पूछ भी नहीं रहा। सुना है तुम लोग सारे काम कर देते हो, पैसे लेकर सफाई भी कर देते हो। घर की सफाई करनी या किसी की तबीयत साफ करनी है? शाबाश, तबीयत ही साफ करनी है। 5,000 रुपए लेंगे। अबे कम कर, बहुत ज्यादा है यार। मार्केट जाके पूछ लो, किसी की तबीयत साफ करने के लिए 8 से 10,000 रेट चल रहा है। और अगर कुछ चुराना भी हो तो? एक मिनट, हम शक्ल से चोर लगते हैं क्या? हाँ, इसीलिए तो आया हूँ। चोरी करना जिसका काम, जलील कमीना उसका नाम। हमें कोई शौक नहीं है मुंह काला करवाने का। सोच लो, 5 लाख दूंगा। मुंह काला करवाने का? चोरी करने का। चोरी क्या करना है? उस नवाब के घर से गाड़ी चुरानी है। लेकिन भाई हमारा तो कोई तजुर्बा ही नहीं है गाड़ी चोरी करने का। तो चोरी कर लो, पैसे भी आ जाएंगे और मुफ्त में तजुर्बा भी मिल जाएगा। पैसे अच्छे हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं कि हम सब कुछ अपना रिस्क पे लगा दें। जमीर की अंदर से आवाज आ रही है, न नो चोरी। 10 लाख दूंगा। जमीर गूंगा हो गया। चोरी करना जिसका काम, अजीम नमूना उसका नाम। हम चोरी करने के लिए तैयार हैं। हम मिलके गाड़ी चुरा लेंगे। अब पता चलेगा उस दरमियाने नवाब को कि मेरे साथ पंगा लेना उससे कितना महंगा पड़ेगा।
दरमियाना मतलब जनाना नवाब? अरे इस गलत फहमी में मत रहना, उसके पास तलवार भी है और उसे चलानी भी खूब आती है। तलवार खाने का एक्सपीरियंस नहीं है, मार खाने का एक्सपीरियंस है। ढाल ले जाएंगे साथ। ढाल साथ ले जाएंगे? जंग पे नहीं जा रहे तुम लोग, चोरी करने जा रहे हो। एहतियात से, दिमाग खोल के, कोई गलती ना हो, ठीक है? ऑल द बेस्ट। और ये क्या है? तेल के पैसे दोनों का एडवांस। अब ये ना हो कि इन्हें खर्चने चले जाओ और चोरी बीच में रह जाए। इसको पानी में रखेंगे तो 5,000 बन जाएंगे क्या? अबे चाय का कट भी 60 रुपए का है आजकल। ये ले, तू रख ले, मैं पी ली। अबे यार बड़ी वजनी है। हम गाड़ी को धक्का क्यों लगा रहे हैं? यासिर ने कहा था गाड़ी चला के नहीं, धक्का लगा के लानी है। अबे इस तरह तो हम कल पहुंचेंगे। रिक्शा करा लेते हैं। रिक्शा? अबे गाड़ी है, बकरी का बच्चा नहीं है जो रिक्शा में आ जाएगी। अबे रिक्शे से धक्का लगवा लेते हैं। हाँ ये तू सही कह रहा है, लेकिन रिक्शा तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। वो देख। हाँ? ये रिक्शा नहीं है, ये तो बंदूक। नवाब साहब चला दूं? क्या गाड़ी? नहीं, बंदूक। ये तो धोखा है। धोखा नहीं, नवाब साहब की खानदानी बंदूक है ये। यासिर ने तो कहा था कि आप तलवार चलाएंगे, आप तो बंदूक ले आए। ये तो चीटिंग है। तुम लोग यही रुको, मैं भाग के तलवार लेके आता हूँ। तो तलवार काटती है क्या? नहीं, गुदगुदी करती है। काटने से डर नहीं लगता साहब, गुदगुदी से लगता है। अच्छा एक बात तो बताएं, अगर हम चले जाते हैं, आप पीछे से गोली तो नहीं चलाएंगे ना? आगे पीछे दोनों से गोली चलाऊंगा। फिर ठीक है, हम जब मर जाएंगे ना, हम आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। अबे मरने के बाद माफ करने के काबिल कौन रहेगा? गोली चलने का टाइम हुआ जाता है, आंखें बंद करो अपनी। गोली ने कपड़े नहीं पहने? ठीक है, फिर अपनी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देखो। अरे यार, गोलियां तो मैं घर में ही भूल आया हूं। वसीम, तुझे पता है ना क्या करना है? हाँ, भाग के जाना है और गोलियां लाकर नवाब साहब को देनी है। नवाब साहब तुम्हारे अब्बा है ना? अबे भाग। ओए, चोर चोर, कोई पकड़ो इनको। और क्या हो गया तुम दोनों को? ऐसे लग रहा भूत देख लिया। भूत का डबल कर ले। क्या भूतों की जोड़ी? बंदूक देकर आ रहे। बंदूक? असली बंदूक? अरे नहीं यार, नकली, जिससे बच्चे गुब्बारे फाड़ते हैं। हटो, तुमने कहाँ देख लिए? क्या गुब्बारे फटते हुए? अबे मैं असली बंदूक की बात कर रहा हूँ। यासिर ने हमें गाड़ी चोरी करने के लिए भेजा था और नवाब ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। वो तो शुक्र है कि खाली निकली। हाँ। क्या गाड़ी? अबे नहीं बे, बंदूक। उसने तो गोली चला दी थी। अबे तुम दोनों को किस बेवकूफ ने भेज दिया था गाड़ी चोरी करने? उसने। अब सोचो, अगर बंदूक चल गई होती तो इस वक्त मैं क्या कर रहा होता? तुम इस वक्त बिरयानी पकवा रहे होते हमारे मरने की। भाई मैंने तो तौबा कर ली। बिरयानी से? अबे नहीं बे, चोरी से। 10 लाख आते आते रह गए, आते आते। अबे शुक्र करो जान जाते जाते बच गई। अब हम मुंह क्या दिखाएंगे? अल्लाह को। लेकिन वो प्लान तो कैंसिल हो गया। अबे नहीं यार, यासिर को क्या सोचेगा? इतना छोटा सा काम दिया, वो भी नहीं कर पाए दोनों। छोटा काम? छोटा काम? अबे छोटा होता तो खुद कर लेता। शर्म ना आई तुम दोनों को? छोटा काम करते हुए, घटिया काम करते हुए। अबे यार गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। मेरे बाप की तौबा। अब बताओ दोस्तों, हमने इस वारदात से क्या सीखा? हमने सीखा है कि जब भी कोई भी काम लेना है, सबसे पहले एडवांस ले लो। मौके पे अगर कोई बंदूक निकाले या तलवार निकाले तो उस सूरत में पैसे वापस नहीं होंगे। क्या? और हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट
लाजिम है। जॉगर्स भी होने चाहिए। भागने भी तो पड़ता है ना। अबे चोरी करने जा रहे हो या क्रिकेट खेलने? सॉरी यार, सॉरी। आइंदा अगर तुम दोनों को ऐसी कोई नीच हरकत करते देखा तो कोई और गोली बाद में मारेगा, पहले मैं तुम दोनों को गोली मारूंगा, पट्टी भी नहीं करवा सकोगे। प्यार कर रहे, डरा रहे, ये भी वो भी। मैं माफी चाहता हूँ वकील साहब, हकीम साहब, नवाब साहब। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। आ रही है। असल में गाड़ी ना बड़ी जोर की आई हुई थी। तो किसी हकीम से चूरन लेके खा लेते, गाड़ी चोरी करवाने की क्या जरूरत थी? हकीम के बस की बात नहीं थी नवाब साहब। पुलिस को बुलाऊं? क्या चूरन लेने? तुम दोनों को पकड़वाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं मजले नवाब साहब? बड़े नवाब साहब हमारे बेस्ट फ्रेंड थे, इसीलिए आप उनकी मैयत पे नहीं आए। अब वो दरअसल ना हम लोग उस वक्त मुल्क में नहीं थे, वरना हम नवाब साहब के जनाजे पे जरूर आते और बड़ी धूमधाम से आते। हाँ, ओह सॉरी, नवाब साहब के जनाजे की बात हो रही है, उनकी मेहंदी की बात नहीं हो रही है। ओह सॉरी, मैं जरा जोश में आ गई थी। कंट्रोल। अब क्यों आए हैं आप लोग? गाड़ी लेने। मैंने क्या आपसे पहले फारसी में मना किया था जो आप लोगों को समझ नहीं आई? माफी चाहते हैं, थोड़ी कमजोर है। क्या मेरी फारसी? नहीं, हमारी डील जो हम आपसे कर नहीं सके। कैसी डील? हम आपको इस गाड़ी की मुंह मांगी कीमत देंगे। ऐसा क्या इस गाड़ी में भाई? यासिर के अब्बा की रूह है इस गाड़ी में। हाँ, भटक रही है। क्या गाड़ी? नहीं, रूह। मुंह मांगी कीमत? कुछ भी मांग लूं? कुछ भी। ठीक है। एक करोड़ दो और गाड़ी ले जाओ। 1 करोड़? बस निकल गई हवा। हमें मंजूर है। मंजूर है? यस, हमें मंजूर है। और आप अपना दिल थाम लो नवाब, क्योंकि तुम्हें कराने वाले हैं हम कैश के दर्शन। दिल थाम लो। 5,000 पकड़ो तो सही। बात तो 1 करोड़ की हुई थी। हाँ, ये रहा एडवांस। 5,000 एडवांस, बाकी के 99 लाख और जितने भी हजार हैं वो ऑन डिलीवरी कैश। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। पकौड़े मुझे बहुत पसंद है। पकौड़े मंगा लो भाई नवाब। है ये 5,000 अभी ताजा दिया, चाय भी बनवा लो और साथ में ग्रीन चटनी भी है, मेरी वाइफ को भी बहुत पसंद है पकौड़े। यस, वही 2 दिन में आप लोगों को गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन ये तो आपने हमें 2 दिन पहले भी कहा था। लेकिन तब मैंने साथ यस नहीं कहा था। अब डील पक्की है तो मान गया नवाब? अरे मानता कैसे रही, मैंने जब उसके सामने पैसों की बात की तो डोला रे ईमान डोल गया उसका। कितने पैसे दे दिए? ईमान के? नहीं, ईमान हमारे पास बहुत है। हम गाड़ी का पूछ रहे हैं। 1 करोड़ में डील फाइनल हुई है और पूरे 5,000 रुपए एडवांस दिए। सिर्फ 5,000? बाकी के पैसे तो आपसे लेके देंगे ना। पर हम पैसे कैसे दे सकते हैं? हाथों से। अच्छा, हम समझे पैरों से। अरे जब तक हमें गाड़ी नहीं मिलेगी हम पैसे कहां से दे सकते हैं आपको? अरे आपको हम पे इतना भी भरोसा नहीं? अरे भरोसा था तो आप लोगों को अपने घर में रखा ना, लेकिन अब ये असल में बिजनेस डील है और बिजनेस का तकाजा है कि एक हाथ दो और एक हाथ लो। तो ठीक है, अब डील नवाब के घर जाके डन होगी। वहां नवाब भी होगा, गाड़ी भी होगी, हम भी होंगे, आप भी होंगे। बस चोरों की कमी है, अगर वो भी आ गए तो शक्ल देखते रह जाएंगे। चोरों की? उन्होंने तो मास्क पहने होंगे एक दूसरे के। हाँ, और हम पैसे लेके ना घर से बाहर नहीं जाएंगे, जो भी डील होगी घर के अंदर होगी बस। जानी मजबूरी में हमें वो करना पड़ेगा जो हम करना नहीं चाहते। क्या नहीं करना चाहते? गाड़ी किसी और क्लाइंट को नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब आप हमें मजबूर कर रहे हैं। पर ये तो धोखा हुआ ना। हो गया। क्या धोखा? नहीं, फैसला कि अगर आप लोगों ने 2 दिन के अंदर पैसे देने का फैसला नहीं किया तो हम ये गाड़ी किसी दूसरे क्लाइंट को बेच देंगे। क्या? नहीं।